हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज चुके हैं हम लोग और एक कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में समझेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये गवर्नमेंट के अंडर आती है कंपनी। सिविल गवर्नमेंट के अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, सारे प्रोडक्ट्स ये अलग अलग चीजों पे काम करती है। कंपनी का वेबसाइट है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट Q1 FY26 में कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है, बैलेंस शीट देखेंगे। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे। ये आ गया फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स देखने के बाद में हम लोग समझेंगे कि ये कंपनी क्या अभी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है या फिर अभी वेट करना चाहिए एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का। टेक्निकल्स में हम लोग देखेंगे कि कौन से लेवल पे इसमें एंट्री लेने का सही मौका रहेगा। क्या अभी इसके अंदर एंट्री लेना चाहिए या फिर एक राइट टाइम का वेट करना चाहिए। कंपनी का वैल्यूएशन समझेंगे कि ये अभी हाई प्राइस पे मिल रहा है या फिर एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है, इसलिए ये वीडियो अगर आप आखिरी तक देखते हो तो आपको एनबीसीसी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आप एक डिसीजन ले पाओगे खुद से कि इसके अंदर इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। बिजनेस का थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे। रीडेवलपमेंट इंफ्रा एंड डिलीवरी ड्रीम्स यहाँ पे नवरत्न के अंदर आती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया के अंदर और 64 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ये कंपनी को। पैन इंडिया एंड ग्लोबल प्रेजेंस है। 1,20,307 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास कंसोलिडेटेड। बिजनेस सेगमेंट में ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पीएमसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी एंड रियल एस्टेट में काम करती है। बिजनेस मॉडल देखेंगे तो यूएसपी पीएमसी मॉडल है और रीडेवलपमेंट मॉडल है। शेयर होल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 61.75% का स्टेक रखती है, बाकी पब्लिक के पास 38.25% का स्टेक है। सब्सिडरी कंपनी है इसके पास। HSCC 100% सब्सिडरी है। HSCL 51% सब्सिडरी है। NSCL 100% सब्सिडरी है और NBCC ओवरसीज रियल एस्टेट LLC 100% सब्सिडरीज है। तो NBCC ये अनमैच्ड एक्सीलेंस है। न्यू बेंचमार्क इसने क्रिएट किया है। फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे तो पावरिंग अहेड विथ मोमेंटम, बिल्डिंग इंडिया टुमारो। तो ये था कंपनी का ओवरव्यू। राउंड अप देख लेंगे यहाँ पे Q1 FY25-26 का। तो फर्स्ट देखेंगे 1,713 करोड़ का इसका टोटल इनकम है और ये इंक्रीज हुआ है 1.73% से। 114 करोड़ का पैट जनरेट किया है इसने, 31.69% से इंक्रीज हुआ है। एबिडा मार्जिन स्टैंड एट 5.88 अप हुआ है 22.26% से। न्यू बिजनेस सिक्योर Q1 में 2,412 करोड़ का यहाँ पे न्यू बिजनेस से आया है इनको। डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.21 पर शेयर इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। Q1 FY26, 25, 26 का यहाँ है। स्टैंड अलोन नहीं देखेंगे हम लोग डायरेक्टली इसका कंसोलिडेट देखेंगे। तो यहाँ आप देखो Q1 FY25 ये लाइट ब्लू है और डार्क ब्लू है Q1 FY26, राइट। तो 11% से कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ है। इसके बाद में एबिडा 20.22% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26.15% से इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25.97% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। सेगमेंट परफॉर्मेंस देख लेंगे तो पीएमसी यहाँ पे देखो आप 3.35% से इंक्रीज हुआ है। ये सेगमेंट परफॉर्मेंस है Q1 FY26, Q1 FY25, ठीक है। रियल स्टेट में आप देखेंगे तो रियल स्टेट में ये नेगेटिव में गया है और ईपीसी में भी ये 15% से नेगेटिव में गया है। तो सबसे अच्छा बिजनेस इसका पीएमसी का ही चल रहा है। सेगमेंट प्रॉफिट में देखेंगे तो पीएमसी से ही इसको प्रॉफिट आया है 46.03% का। बाकी रियल स्टेट का देखो 54.46% से लॉस है, बहुत ही बड़ा परसेंटेज है ये। और ईपीसी से 55% का यहाँ पे गिरावट आया है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा खराब है। नेक्स्ट हम लोग कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो इनके जितने भी सेगमेंट है वहां से सारे ऑर्डर बुक यहाँ पे है। 1,20,307 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है, जिसमें से एनबीसीसी का ऑर्डर बुक है 1,05,644 करोड़ का।
HSCC 8,872 का, HSCL 5,587 करोड़ का, और NSL देखेंगे तो 206 का यहाँ पे ऑर्डर है। कंपनी का मार्केट कैप है 27,000 और ऑर्डर बुक है 1,20,000, मतलब मार्केट कैप से भी ज्यादा का इनके पास ऑर्डर बुक है। तो कंपनी आगे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकती है, इतना तो कंफर्म है। यहाँ पे एनबीसीसी के मेजर प्रोजेक्ट जो है वो Q1 FY26 में सिक्योर किए हैं। तो बहुत अलग अलग इनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं और सारी लिस्ट यहाँ पे दी गई है और इसका ये वैल्यू है। क्लाइंट कौन कौन है ये यहाँ पे दिया गया है। अब देख लेंगे हम लोग कंपनी का टेक्निकल। तो ये है कंपनी का टेक्निकल। ये मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है, आप देख सकते हो। ये 2013 में 5 रुपीज का स्टॉक था, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब देखो 2017 में ये 90 रुपीज का स्टॉक हुआ। फिर 2020 में ये 11 रुपीज का आया। उसके बाद में ये यहाँ पे 22 रुपीज का था, मतलब 2023 में। एंड उसमें उसके बाद से इसने कंटिन्यूसली परफॉर्म किया है, यहाँ तक तो आया ही था ये। ऑलमोस्ट इसने 500% का रिटर्न दिया। जिसने भी इसके लेवल पे लिया रहेगा, 22 रुपीज का लिया रहेगा, उसने बहुत ही शानदार पैसा बनाया है इसके अंदर। क्योंकि अब देखो एवरी मंथ इसने अप ट्रेंड बनाया है। अब इतना भागने के बाद में कोई भी थक जाता है, तो ये कंपनी भी अभी थक गई है, थोड़ा आराम कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्शन आ चुका है इसके अंदर। यहाँ से लेके यहाँ पे इतना करेक्शन आया था, 47% का करेक्शन आया, ठीक है। उसके बाद में दोबारा इसने रेस्ट करने के बाद में कंटिन्यूसली 3 मंथ इसने बहुत अच्छे, 3 महीने में इसने 66% का रिटर्न बनाया। अब ये लास्ट 3 मंथ से करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये करेक्ट हो रहा है, अभी 21% का करेक्शन आ चुका है इसमें ऑलमोस्ट। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे 89 रुपीज पे तो आना चाहिए, क्योंकि 89 रुपीज इसका मुझे फेयर प्राइस लग रहा है। ये 89 रुपीज पे आएगा तो मैं खुद इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहूंगी। और नहीं हुआ और भी ब्रेक होता है ये, तो 79 रुपीज पे आएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये 79 रुपीज पे आ सकता है? चलो वीकली चार्ट देख लेते हैं हम लोग, वीकली चार्ट से हमें ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो ये वीकली चार्ट आपको क्या बोल रहा है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे एक बार आया था, यहाँ पे बहुत बार ये आ चुका है, इसको ब्रेक भी किया है इसने, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 90 रुपीज या 87 रुपीज पे भी आता है तो अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये इस लेवल पे आ गया, क्योंकि ये भी इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो चलो देख लेते हैं क्या प्राइस है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की। ये देखो ये है 73। तो 73 रुपीज पे अभी आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन आपको क्या लगता है ये कंपनी फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है तो क्या इस लेवल पे लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एंट्री लेना चाहिए इसके अंदर, और यहाँ से भी करेक्ट आता है तो इस लेवल पे भी लेना चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो इस स्टॉक में अभी आप एंट्री बिल्कुल मत लेना। शॉर्ट टर्म में ये आपको कोई रिटर्न बना के नहीं देंगे, ठीक है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसके अंदर फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल दोनों कवर है। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपको ये कंपनी में अभी एंट्री लेना चाहिए या फिर दूर रहना चाहिए। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो ये वीडियो का पर्पस ही ये है कि आपको मैं सिखाऊं कि ये इस तरीके से देखा जाता है। तो आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आपको एंट्री लेना रहेगा, तो आप जैसा मैंने ये वीडियोस कवर किया है वैसे ही आप वो चीजें जाके देख सकते हो। ये दो लेवल पे अगर आपको मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे। तो इसका मार्केट कैप है 27,616 करोड़ का। स्मॉल कैप कंपनी है ये, और जैसे मैंने बोला ऑर्डर बुक से इसका जो मार्केट कैप है बहुत ज्यादा कम है, राइट। स्टॉक का पी है 43 का और इंडस्ट्री पी है 20 का। तो अपने इंडस्ट्री पी से ये डबल प्राइस पे मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका हाई है। ROCE बहुत ही अमेजिंग है, 33.2% का। ROE 25.5% का है, ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। डिविडेंड भी काफी अच्छा देती है ये, कोई भी कर्जा नहीं है ये कंपनी के ऊपर, देख सकते हो आप। करंट रेशियो 1.16 का है, ये भी बहुत अच्छा है। क्विक रेशियो भी 1.06 का है, ये भी काफी अच्छा है। ईवी एबिटडा 24.4 का है।
EPS है 2.11 का और यहाँ पे बुक वैल्यू है 9.18 का। DI ने इसके अंदर 2.30% का स्टेक लिया है, FI ने भी इसके अंदर 0.79% का स्टेक लिया है। तो DI और FI अगर बाय कर रहे हैं तो उन्होंने हमसे भी ज्यादा एनालिस्ट किया है, हमसे भी ज्यादा रिसर्च किया है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि उनके पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है। तो अगर FI और DI इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो कुछ तो उन्होंने इसके अंदर देखा है, इसके लिए वो ऐड कर रहे हैं। तो आप क्या करना चाहोगे, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट पीयर कंपैरिजन में देखेंगे, L&T नंबर 1 पे है मार्केट कैप के हिसाब से, और यहाँ पे रेल विकास नंबर 2 पे है मार्केट कैप के हिसाब से, और NBCC आप देखो नंबर 3 पे है मार्केट कैप के हिसाब से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका नेट प्रॉफिट और यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट, ये सब चीज बहुत अच्छा है। इसका ROCE तो सबसे ज्यादा NBCC का ही अच्छा है, तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव पॉइंट मिला है। आप अपने चेकलिस्ट में लिख लीजिए कि इसका ROCE इसके पेयर कंपैरिजन से बहुत ही अच्छा है। इनमें से आपको कौन सी कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सेल्स देख लो आप, मार्च 2014 से लेके अभी तक का आप सेल्स देखो तो एवरी ईयर इनका सेल्स इंक्रीज हुआ है, और मार्च 2025 का जो सेल्स था उसको भी उसने क्रॉस करके ट्रेलिंग 12 मंथ में इंक्रीज हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नंबर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखो 5 है, ये कंसिस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक देखो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। EPS भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होते जा रहा है एवरी सिंगल टाइम। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने के बाद में इतना समझा है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत कंपनी गड़बड़ कर सकती है। चलो हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं अभी, क्योंकि बैलेंस शीट में गड़बड़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखो बैलेंस शीट है कंपनी, इक्विटी कैपिटल देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो गया है, रिजर्व्स इसके आप देखो इंक्रीज हो गया है, और एवरी टाइम इसका रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहा है। ये रियल स्टेट में काम करती है, फिर भी इसके पास बोरोइंग बिल्कुल नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है इसके लिए। टोटल लाइबिलिटी देखो इंक्रीज हो गया, टोटल यहाँ पे असेट भी इंक्रीज हो गया है, और यहाँ देखो आप इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रही है। तो बैलेंस शीट से भी समझ में आ रहा है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो 3 इयर्स का है 16% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का है 16%। ये प्रॉफिट ग्रोथ देख लेंगे तो 3 इयर्स का 30% का है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 15% का है, तो ये भी काफी स्ट्रांग है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कंपनी का कैश फ्लो, क्या कंपनी के पास कैश फ्लो अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे प्लस में है, और पिछले टाइम कितना था, माइनस में था। ठीक है, तो ये प्लस में आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है ये। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है, तो इन्वेस्ट कर रही है तो यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि इन्वेस्ट कर रही है तो कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, बट यहाँ पे पॉजिटिव में कैसे आ गया। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे नेगेटिव में, तो ये सही है। नेट कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव में हो गया 961 का, तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी अवेलेबल है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलो अभी देखते हैं प्रमोटर का होल्डिंग कैसा है। 61.75% से प्रमोटर के पास, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा स्टेक है। FI ने इसके अंदर ऐड किया है, और आप एक चीज देखो, सितंबर 2024 से लेके अभी तक FI ने ईच एंड एवरी क्वार्टर में इसके अंदर स्टेक इंक्रीज किया है, और मुझे ऐसा लगता है ये और स्टेक इंक्रीज करेंगे। जैसे पब्लिक अपना स्टेक रिलीज करेगी वैसे ही ये थोड़ा सा इसमें जंप करेंगे, क्योंकि प्रमोटर तो सेल नहीं करेंगे लेकिन पब्लिक सेल कर सकती है। तो पब्लिक ने सेल जैसे ही किया FI ने उठाया और DI ने भी उठाया। यहाँ पे अब देखो DI ने भी यहाँ पे 9.10 था, फिर कम किया, फिर थोड़ा कम किया, अब डायरेक्टली 11.23% का हो गया। तो FI और DI बहुत ही ज्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेके। अभी हमने ये कंपनी का पूरा फंडामेंटल्स देख लिया है, टेक्निकल देख लिया है, तो मुझे ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है। सिर्फ मैं वेट करूंगी जो लेवल मैंने बताया है उस लेवल का, क्योंकि मुझे नेगोशिएट करना है। मुझे जिस प्राइस पे अभी ये मिल रहा है मुझे वो प्राइस पे नहीं लेना है इसको। मैं वेट करूंगी इसमें करेक्शन आने का, करेक्शन और आएगा तो मैं इसमें जरूर एंट्री लूंगी, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है, मैंने रिसर्च किया है, और मुझे ये पॉजिटिव लगती है कंपनी, तो मैं अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करूंगी। आप क्या करना चाहोगे कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो
वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए, कि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है कंपनी के बारे में डिटेल निकाल के फिर अब मैं आपके पास लाती हूँ, सो दैट आपके लिए वो इजी हो जाए। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।